फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। तो आज हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन, जो यूनिट 4 है हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो कम्युनिकेशन पे है, इसमें भी हमारा जो 5 जो क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 मार्क्स की हमारे पास कम्युनिकेशन आता है। तो बहुत ईजी है, अगर समझोगे तो कम्युनिकेशन वेरी ईजी है। एक अच्छे से अगर समझ लोगे तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, उसके बाद हम इसके करेंगे एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है आंसर से वो सोल्व करेंगे। तो उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और इसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो था हमारा हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो वो यूट्यूब पे पूरे 2 घंटे का हमने वीडियो बनाया था, उसमें सारा का सारा हायर एजुकेशन का और इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो उसके अंदर है। तो वो आप देख सकते हो, उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन का रहेगा। इसमें बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं, कौन कौन सा सिलेबस इसमें आता है कम्युनिकेशन का, फिर हम इस पे स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये टॉपिक छूट गया है, ये नहीं हुआ है, और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो इसका सिलेबस है कम्युनिकेशन का। तो इसमें हमारे पास सिलेबस है कम्युनिकेशन में जो आता है, वो है ये वाला। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस डेफिनेशन है इसकी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड थ्योरीज, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स एंड नेटवर्क प्रो, इसकी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन चैनल नेटवर्क एंड प्रोज एंड कॉन्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। देन वी विल डू द एमसीक्यू। तो आज हम करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना कर नहीं सकते हम, तो थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे। तो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन, इसकी डेफिनेशन है। कई बार पूछ लेते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन, हु गिवन दिस डेफिनेशन। तो हमने उसको ऑथर का नाम लिखना होता है, किसने ये डेफिनेशन दी है। तो इसलिए मैं ये मेजर जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट वो करवा रहा हूँ। प्रोसेस हम करेंगे इसमें, और फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ये हम। तो ये 4 चीज़ें हम आज के लेक्चर में करेंगे। उसके बाद जो कल हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड थ्योरीज का करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है कम्युनिकेशन का, उस पर। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता क्या है। तो कम्युनिकेशन डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। इट इज एसेंशियल ए ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन द पीपल। सो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन पास करते हैं, बट द इंफॉर्मेशन शुड बी मीनिंगफुल। So the meaningful information should be passed, and that one person can be understand, and it can be understood by the both the persons. So all communication is essentially sharing of the information or some message. Communication is the most important for our social activities. So day to day social activities के लिए communication जरूरी है, क्योंकि information की जरूरत होती है हमें, कोई भी important information। तो without information, without communication, we cannot do any task. So we can classify communication as interpersonal, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, डायगोनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सारे टाइप्स हम करेंगे बाद में। तो इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसको कहें, तो कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन। तो बिजनेसमैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनी वेज। फॉर इंस्टांस, ही इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट हिज प्रोडक्ट। So he motivates them to do the work or collects information about the progress of business. So 3 simple definition of that. The communication means sharing of information, number 1. Number 2, communication is the giving and receiving the message. And number 3, communication is the transfer of information from one or more people to one or more other people. Okay? So it is a two-way communication. The meaning of communication, the term communication is derived from the Latin word कम्युनिस, जो लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, और वी कंसीडर कम्युनिकेयर,
which means to make common. So thus communication means to make common facts, information, thought and requirements. So communication therefore is the exchange of the thoughts, exchange of the message, exchange of the information by way of speech, signal or in writing. So we can just communication our ideas, we can communicate our thoughts, we can just exchange our message, information by using various methods or various communication channels. So by through the speech, through any signals, or in the writing or the oral or verbal or non-verbal. So communication is the two-way process and work well with the feedback. This helps to confirm that intended message has been successfully. So the feedback is very important. Until unless there is no feedback, we cannot say that is the complete communication. So in the communication, feedback is very important. Once we will receive the feedback, then we can say that yes, that the communication now completed. So without feedback, we cannot say the communication is completed. So now there is some scholar definition of the communication. So according to the Alan Lewis, तो Alan Lewis क्या कहते हैं कि in order to understand the further, many scholars have defined the terms of communication in terms sums of all things. It is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in minds of the another. So when a person will initiate that, once they need it, once they want it, create the understanding in the mind of the others, then they will start communication. So it involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. So three activities are including in the communication: telling, listening and understanding. So three activities are including in the communication. Now according to Kuhn and Oden, communication has been defined as the transfer of information from one person to another, whether or not it elicits the confidence. So it not matter about the confidence, if we are just sharing the information from one person to another person, that is the called communication. So according to the George Terry, communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. When we are sharing, exchanging our ideas, our information, our emotions with the other person, that is called the communication. According to Peter Little, he said the communication is the process of which information is transmitted between the individuals or organizations so that an understanding response results. So the communication may be held between some individual, or it can be held in an organization or in a group of the peoples, which is called an organization. According to the W.H. Newman and the C.F. Summer Jr., the communication is exchange of facts, ideas, opinion, emotions by two or more persons. ये already हम कर चुके हैं, ये same definition है. So now we just proceed towards the process of communication. So that is very important. So बहुत बार ये पूछते हैं कि what is the right sequence of the communication process. Sorry. So then the answers are given in the below, that what is the right and correct process of the communication. So the process will be start from the sender. So sender is required. So sender has an idea. So a sender must have some idea to communicate. Then the sender will encoding the message. Sender will encoding the ideas or the message in their language. Then in the third step, there is some channel medium. What channel or medium we are using to send our message, whether we are using telephone, whether we are letter, whether we are using verbal, non-verbal, what type of communications he will, what type of channels they are using to communicate, to transfer their message. Then the message will be decoding into the in the language of the human language, or we can say the receiver, the audience, or you can say the receiver. So it can be decoding so that it can be understood easily by the audience or the receiver. So the message will be decoding, so that was the fourth step, and the fifth step will be the receiver, and the sixth are the feedback. The feedback is required. So sender will send the message to this person. So until unless the receiver not respond and not confirm that yes, I will receive the message, what you want to say, I will decode your message, now I received the message. So once the confirmation will be received by the sender,
the communication will be called as completed. So until and unless the feedback is not received by the receiver, we cannot say the communication is completed. So feedback is required in that. तो बिना फीडबैक के हम नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है. तो इसमें व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडिंग द सेंडर, the encoding of the message, the channel, the decoding of the message, then audience, the receiver. अब कई बार हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ लिख के देते हैं, भेजते हैं, तो इनकोडिंग होती है. जो शॉर्ट फॉर्म में जो हमारा रिसीवर है दैट कैन अंडरस्टैंड इजीली. तो हम कुछ कोड वर्ड्स में कुछ बातें करते हैं, तो वो क्या डिकोडिंग करता है, जो रिसीवर के पास जाने के बाद डिकोडिंग होता है, रिसीवर विल रिसीव एंड ही विल देन ही कैन अंडरस्टैंड द मैसेज. तो ये पूरा प्रोसेस. देन द सेंडर विल सेंड द फीडबैक. अब व्हाट्सएप पे देख रहे होगे आप, कब हमें पता लग जाता है कि हाँ देख लिया. आजकल तो सीन वाला बंद कर दिया लोगों ने. कई बार बंद कर देते कि मेरे को पता ना लगे कि मैंने मैसेज सीन कर लिया. तो एक सीन करने का मतलब ये क्या है, अगर किसी ने सीन कर लिया इट मींस वी कंफर्म दैट द मैसेज हैज बीन सीन बाय द रिसीवर. तो डबल टिक ग्रीन हो जाती है, तो हम पता लग जाता है कि ये मैसेज सीन कर लिया. तो उसका मतलब ये है कि हम ऑटोमेटिक फीडबैक मिल जाता है, तो हम मानते हैं कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, उसने हमारा मैसेज देख लिया. तो आजकल क्या है, लोग उसको सीन वाले को ऑप्शन को क्लोज कर दिया. अब सीन करने के बाद भी डबल जो ब्लू टिक नहीं आते, तो इट मींस हमें पता ही नहीं लगता कि उसने सीन किया है या नहीं मैसेज किया. तो वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहता है अनटिल अनलेस ही विल नॉट रिप्लाई. अगर इस केस में अगर उसने अनटिक सीन वाला है वो क्लोज कर रखा है, तो उस केस में जब तक वो रिसीवर है उसको रिप्लाई नहीं करेगा यस आई गोट द मैसेज, तब तक वो सेंडर के पास मैसेज नहीं जाएगा और हम कंप्लीट नहीं मानेंगे. जैसे ही वो कहेगा यस आई गोट द मैसेज, then the sender will receive the confirmation, then we can say that yes, the message now completed. तो सम मैसेज आर जस्ट फीड बाय इफ आर सेंडिंग द ईमेल्स. हम ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल क्या होती है, इनकोडिंग होती है एक कंप्यूटर लैंग्वेज में. फिर जो रिसीवर से जाने से पहले उसको डिकोडिंग होती है. ऐसे ही हम एसएमएस भेजते हैं, एमएमएस भेजते हैं, तो वो इनकोडिंग होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, या हम कहते हैं कि ऐप के थ्रू भी या कोई सर्वर या क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो होता है. फिर चैनल मीडियम यूज करते हैं हम, कोई इंटरनेट या कोई और चीज़, या फिर उसके बाद जो डिकोडिंग होता है उसको ह्यूमन लैंग्वेज में दोबारा से वो ट्रांसलेट होता है, फिर वो उस रिसीवर के पास जाता है. तो इसमें कंपोनेंट कौन से होते हैं, सेंडर होता है, इनकोड द आइडियाज, देन सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू द मीडियम, रिसीवर गेट द मैसेज, रिसीवर डिकोड द मैसेज एंड रिसीवर सेंड द फीडबैक. दैट इज द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन. Now the classification, or we can say the types of communication. What are the various types and the classification of the communication? So based on the message is addressed, intrapersonal, interpersonal, group communication, mass communication. Intrapersonal means if it is talking to oneself is in one's mind. Example are soliloquies, तो soliloquies और द asides इन द ड्रामेटिक वर्ड्स. तो ड्रामेटिक वर्ड्स होते हैं, कई बार हम क्या था खुद की मन से बात करते, कोई ड्रामा कर रहे हैं, हम कोई कहानी कर रहे हैं, तो कई बार आप न्यूज में मूवीज में देखते हो या कोई एक सीरियल है उसमें देखते हो, तो वो वापस सोचता रहता है, खुद से बातें करता रहता है. तो दैट इज द इंट्रापर्सनल, कि हम हमारे इंटरनल मन से खुद से बात कर रहे हैं. द इंटरपर्सनल इज द एक्सचेंज ऑफ द मैसेज बिटवीन टू पर्सन, मीन्स एक कन्वर्सेशन और डायलॉग और एन इंटरव्यू इन विच टू पर्सन इंटरेक्ट्स. So others may also be present as audience. So an author communicate interpersonally with his reader. So that is called the interpersonal. जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. जब इंसान अपने मन से खुद से अपने दिमाग से आइडियाज से बात करे, कुछ मन में चल रहा हो, then it called the intrapersonal. Then ग्रुप कम्युनिकेशन, जब ग्रुप कम्युनिकेशन लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है या किसी क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, तो इन दैट द इंडिविजुअल रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो ग्रुप में कम्युनिकेशन करते हैं सारे लोग मिलके. तो स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, लार्ज ग्रुप भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज द ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे ग्रुप डिस्कशन होती है क्लासरूम में. मास कम्युनिकेशन में द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन. तो इन दिस प्रोसेस ईच पर्सन बिकम ए फेसलेस इंडिविजुअल विद ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल रिस्पॉन्स और पर्सनल इंटरेक्ट विद द फीडबैक. तो इस केस में मास कम्युनिकेशन के मीडिया है ये, टेलीविजन, रेडियो. इसमें हम क्या करते हैं, एक वी विल डिलीवर द मैसेज टू द मैनी नंबर ऑफ द पीपल एट सिमल्टेनियसली. दैट इज द मास कम्युनिकेशन. So that was based on the whom the message is addressed. The second है on based on the basis of the medium employed.
किस तरह का मीडियम हम यूज करते हैं, उसमें चैनल यूज करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये हम वन बाय वन करते हैं एग्जांपल के साथ। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल में हम क्या करते हैं कि वर्ड्स में, रिटन और स्पोकन में हम बात करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ द स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग। सो इट में फर्दर बी क्लासिफाइड एज द ओरल और द रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ओरल और रिटन क्या है? ओरल में तो हम क्या क्या बोल के हम कुछ चीजें बताते हैं, और रिटन में हम कुछ लिख के हम चीजें बताते हैं। तो वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बली हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, वो चीज़ हम लिख के, अगर वो चीज़ हम किसी वर्ड से या रिटन या से बोल के हम चीज़ों को हम ट्रांसमिट करते हैं या हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, ओरल और रिटन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इंक्लूड्स यूजिंग ऑफ द पिक्चर्स, कोई साइन यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं, जेस्चर से हम, या फेशियल एक्सप्रेशन फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन। इट इज डन थ्रू द साइन लैंग्वेज, action languages or object languages. Non-verbal communication flows through all fact of speaking or writing. It is a wordless message conveyed through gesture, movements, and object language, pictures or clothes, and so on. Further, non-verbal communication can be identified by personal space, proxemics, sense of the smell, जिसको olfactics बोलते हैं, and time, chronomics, ठीक है। इन चीज़ों का हम यूज करते हैं, पर्सनल स्पेस, proxemics, sense of smell, olfactics एंड टाइम क्रोनोमिक्स। सो जो तीन चीजें, तीन टेक्निक्स होती हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसी पर्सनल स्पेस से या सेंस ऑफ स्मेल से या टाइम से। तीन चीज इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, किसी इशारों से हम किसी चीज को समझाएं, को जो गूंगे बहरे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो दे वाज अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज से समझते हैं, इशारों से हम उनको समझाते हैं, कोई सुन नहीं सकता तो इशारों से हम उनको समझाते हैं, तो दैट इज द साइन लैंग्वेज। या आंखों से इशारे करते हैं, या कोई हम ऐसे सिग्नल देते हैं, तो वो यूज करते हैं, उन चीज़ों को यूज करके हम अपना कम्युनिकेशन उन तक भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है मेटा कम्युनिकेशन। तो हियर द स्पीकर चॉइस ऑफ वर्ड्स unintentionally communicates something more than what the actual word states. For example, a flattering remarks like I have never seen you so smartly dressed, तो किसी पे हम compliment दे रहे हैं, could also mean that the regular attire of the listener needed improvement. इसका मतलब ये भी है कि जो रेगुलर जो अटायर है, उसका पहनने का जो ड्रेसिंग सेंस है, that are not good and that need to improve. दूसरा ये भी सेंस निकल रही है कि इतना स्मार्ट लग रहे हो, मैंने कभी आपको इस तरह स्मार्ट नहीं देखा है। तो इस तरह की जो है मेटा कम्युनिकेशन है, जहाँ पे हम कोई रिमार्क्स डालने हैं और अनइंटेंशनली कम्युनिकेट करते हैं किसी को, हमारी इंटेंशन नहीं रहती, लेकिन अचानक से अनइंटेंशनली हम कम्युनिकेट करते हैं मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स, जो एक्चुअल वर्ड उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम उसका एक प्रेज करते हैं किसी को, that is the meta communication. The formal communication means a formal channel of communication can be defined as a means of communication that is formally controlled by the managers or the people occupying the position in the organization. So that communication flows some the proper channels, some formal channels in which we are using some rules, regulation, principles. So we are just following and flows the information message by applying, by using, by following some rules and regulation of any organizational setup. There is some components are including that, like the order, timely and accurately. So these some rules we are follow, that is called the formal communication. Any information or flow, it depends and it is restricted and it is bounded with some rules and regulations. So any information, decision, memo, reminder will follow this path. तो इस तरह का जब फॉर्मल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में कोई कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स every organization has an equally effective channel of the communication, that is the informal channel. It is not officially sanctioned, जो ऑफिशियली नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में
एक इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बन जाते हैं, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल बन गया हमारा, एक तरह की हैबिट्स है, होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 3-4 लोगों की, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है और आपस में बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, तो दैट टाइप ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड द इनफॉर्मल ग्रुप। तो इसमें इट इज नॉट ऑफिशियली सैंक्शन एंड क्वाइट ऑफन इट इज even discouraged or looked down upon, but then it is very much there and has been given the name जिसको हम बोलते हैं ग्रैफ पॉइंट कम्युनिकेशन। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि ग्रैफ पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ग्रैफ पॉइंट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कहीं भी फैल सकती है इनफॉर्मल ग्रुप में। वी आर नॉट यूजिंग ए फॉर्मल पाथ, वी आर नॉट यूजिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फ्लो टू just delivering and to communicate any person, so that is also called as the grapevine communication. So because it runs in all the direction horizontally, vertically, diagonals, किसी तरफ भी कम्युनिकेशन का जो फ्लो हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, फिर इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में डायगोनल भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो किसी तरफ भी इसका जो कम्युनिकेशन हो, तो इसलिए इसको ग्रैफ पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। एक चेन कम्युनिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ग्रैफ पॉइंट भी कह सकते हो और इसको एक चेन कम्युनिकेशन भी आप बोल सकते हो। तो एज द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स पुट इन, इट फ्लोज अराउंड द वाटर कूलर्स। तो उन्होंने कैसे, एक्सपर्ट ने कहा है कि इट फ्लोज अराउंड द वाटर कूलर, डाउन हॉलवेज, थ्रो लंच रूम्स एंड व्हाटएवर पीपल गेट टुगेदर इन द ग्रुप। जब भी इकट्ठा होते हैं दे विल कम्युनिकेट। अब लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक में आपस में सब बैठे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं या कुछ खाना पीना खा रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, तो आपस में जनरल अपनी बात होती है लोगों के बीच में, जो एक फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द ए फॉर्मल डेजिनेशन। उनके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन बाहर वो क्या है, उनका इनफॉर्मल ग्रुप है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कुछ हैं, दे सम पीपल हु हैव द सेम हैबिट, दे लाइक द ए फुटबॉल, टू प्लेइंग द फुटबॉल। तो एक फुटबॉल ग्रुप, लोगों का जो फुटबॉल को अच्छा लगता है, एक ऑर्गेनाइजेशन उनका एक ग्रुप बन गया, तो वो हमेशा ड्यूटी के बाद फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप बनता है जिसमें सेम हैबिट है, होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपस में किसी का एक बिहेवियर सेम है, तो अच्छा लगता है किसी बातें करना, तो इस तरह का जो इनफॉर्मल ग्रुप बनता है जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, तो वो दैट इज कॉल्ड एज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब होता है उसे डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन मीन्स टॉप टू बॉटम, को डाउनवर्ड्स आती है कोई चीज, तो टॉप टू बॉटम इसको भी बोलते हैं, नोन एज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इनबिल्ट हायरार्किकल सिस्टम, एक हायरार्किकल सिस्टम होता है एंड दैट इज फॉलोड। तो कोई भी ऑर्डर आता है ऊपर से नीचे तक आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजर्स को देता है, मैनेजर्स है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं। तो इस तरह से ऊपर से नीचे तक जो कम्युनिकेशन फ्लो आता है, या तो ऊपर से नीचे क्या आता है, ऑर्डर्स ही आते हैं कि all have the people who are working under a particular manager, so all the supervisor or the workers need to follow those orders, that is the downward communication. Then the upward communication, तो upward communication में क्या आता है, नीचे से ऊपर तक कम्युनिकेशन जाता है। तो इसमें क्या है, जनरली हम क्या है, कोई आइडियाज हम दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो वी कैन जस्ट फॉरवर्ड आवर आइडियाज। कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई लेबर है या कोई सुपरवाइजर को एक कंप्लेंट करनी है किसी मैनेजर के बारे में, देन दे कैन फॉरवर्ड, दे कैन गो फ्रॉम bottom to top. So always some request, some complaints, some suggestions flow from bottom to top, that is called as upward communication. And all the orders will be passed from top to bottom, that is called the downward communication. Then lateral communication, when the communication takes place between two or more persons who are subordinates working under the same person, or those who are working on the same level, it is called the lateral or the horizontal communication. ठीक है, एक मैनेजर है, ये इस मैनेजर के नीचे दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दो लोग काम, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि सेम सुपरवाइजर के अंदर दोनों सुबॉर्डिनेट हैं, तो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, लेवल भी सेम है, डेजिग्नेशन भी सेम है, तो आपस में ये काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, लेटरल कम्युनिकेशन बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल, इसको लेटरल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी कम्युनिकेशन बोल सकते हो इसको आप। उसके बाद आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल क्या होता है, एक डायगोनल के फॉर्म में हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें क्या करता है कि डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको, इंक्लूड द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन अमंग पर्संस एट अ डिफरेंट लेवल। एक पर्सन यहाँ है, ठीक है, इसके नीचे दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पर्सन यहाँ है, ठीक है, ये भी आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है,
तो ये कम्युनिकेशन यहाँ भी ऑर्डर दे सकता है इसको, तो ये आपस में कम्युनिकेशन ये हमने बताया था लैटरल और हॉरिजॉन्टल। अब डायगोनल क्या होता है कि ये जो वर्कर है ही इज वर्किंग अंडर दिस पर्सन बट he just communicate with that person that is called, और ये that person is already communicate this person, so in that case it is called the diagonal communication। जब एक फ्लो है इंफॉर्मेशन का among person at the different level पे काम कर रहे हैं who have no direct reporting relationship, जिसकी direct reporting relationship ना हो। as an example the communication between the training supervisor and the marketing manager। ट्रेनिंग सुपरवाइजर डिफरेंट होता है और मार्केटिंग जो मैनेजर अलग होता है। तो ट्रेनिंग सुपरवाइजर है, ये तो एचआर है, मान लो एचआर, तो ट्रेनिंग सुपरवाइजर एचआर के अंडर काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मार्केटिंग मैनेजर, ये एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग मैनेजर और एचआर मैनेजर ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सेम लेवल। अगर ये है जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर को, तो ये क्या होगा हमारा डायगोनल, क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल कम्युनिकेशन। रीडिंग द ट्रेनिंग ऑफ ए फ्यू एम्प्लॉयज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कुछ लेता है कि अगर किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी लोगों को ट्रेनिंग चाहिए तो वी विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन है वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन और द डिफरेंट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज क्या है कम्युनिकेशन का। तो ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन आर डायनामिक एंड एवर चेंजिंग। तो पहला आप ये लिख सकते हो, ये क्या है, डायनामिक है एंड एवर चेंजिंग, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, डायनामिक है। सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफिशियल कम्युनिकेशन आर टू गेट और गिव कम्युनिकेशन, गेट और गिव इंफॉर्मेशन। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंफॉर्मेशन रिसीव करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड टू आस्क और गिव द इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देना और सजेशन देना, तीसरा ये हो सकता है। टू मेक द रिक्वेस्ट टू परस्यू द अदर पीपल टू एग्री विद अस, sometimes the communication with the intention of complaining, warning, but unfortunately we do this angrily and get into the arguments। तो ये भी कई बार होता है कम्युनिकेशन, इस वे में भी हो सकता है कि हमें कंप्लेंट करनी है, वार्निंग करनी है, अनफॉर्चुनेटली हम एंग्री हो जाते हैं और आर्गुमेंट में घुस जाते हैं। तो इफ यू लर्न to complain and warn in an acceptable or constructive manner, our serious intention can be conveyed quite effectively without damaging the relationship। So in order to question, counsel, clarify, appraise, evaluate, reprimand, organize and numerous such objective we make use of the communication। So it can use for the any complaint, it can use for passing the information, receiving the information, it can be used to share the advice, ideas or suggestion, it can also use for sending the complaints, request, or it also just use communication to clarify, appraise, evaluate or organize numerous such objective, or so it can be used for the multiple purposes। कंप्लीट करने में भी काम आती है, कोई आइडियाज को शेयर करने में, कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, या किसी को एवेल्युएट करना है हमें, या कि रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तो उस चीज में ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कम्युनिकेशन का। अब उसके बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस है या नहीं, उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले कैसे फिडेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन जानेंगे कि द डिस्टोर्शन ऑफ फ्री क्वालिटी ऑफ मैसेज इज कॉल्ड द फिडेबिलिटी। फिडेबिलिटी क्या होती है, कोई डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई हर्डल्स नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, मैसेज कंप्लीट हो, कोई उसमें ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए। An effective person gets the message across other without minimal possibilities of the misunderstanding। कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए मैसेज, तब हम मानेंगे कि जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। दूसरा इकोनॉमी होनी चाहिए, मीन्स तो मिनिमम ऑफ एनर्जी टाइम, सिंबल्स एंड क्यूज आर यूज टू इनकोड द मैसेज विदाउट द लॉजिंग इट्स फिडेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। तो कम से कम इस तरह के सिंबल्स या यूज करो, क्यूज हैं, क्लूज हैं, वो कम से कम यूज करो ताकि इजीली से अंडरस्टैंड हो जाए ये जो रिसीवर को मैसेज। कन्ग्रुएंस, तो कन्ग्रुएंस क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटीग्रेट्स बोथ वर्बल नॉन वर्बल। तो दोनों चीज इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, वर्बल और नॉन वर्बल। इन्फ्लुएंस है, तो नॉन वर्बल क्यों यूज करते हैं, कोई एक्सेप्शन इमोजी लगाते हैं हम ताकि कोई गलत मैसेज ना ले जाए, कुछ ऐसा मैसेज डाल रहे हैं, कोई सैड है तो हम कुछ ऐसा मैसेज डाल रहे हैं, तो ऐसा हम एक इमोजी लगा सकते हैं ताकि एक्सप्रेशन उसको हमारे पता लग जाए कि राइट नाउ
whatever our expression is there with the message. The influence, that message should be influential, ठीक है, that the message should be that it can be influence the receiver. तो influence means the communicator achieve the results be intended, तो उसमें कुछ result positive feedback मिलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहा। रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो कंट्रीब्यूट करता है एक ट्रस्ट में या बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स एंड द टारगेट, जो जिस सोर्स से हम भेज रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, तभी एक ट्रस्ट बना सकते हैं। हम किसी ऐसी अनरिलायबल सोर्स से किसी को मैसेज करते हैं या कोई एक न्यू नंबर से हम मैसेज करते हैं या न्यू ईमेल आईडी से मैसेज, तो दैट विल नॉट बी अ रिलायबल सोर्स एंड इट विल बी नॉट बिल्डिंग ए गुड ट्रस्ट। तो ये चीज होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अब इसमें 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कंसिडरेशन, द मैसेज शुड बी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होनी चाहिए तभी हम किसी को मैसेज भेजेंगे, दैट इट शुड बी सम कंसिडरेशन मींस बोथ द पार्टीज विल बी एग्री टू कम्युनिकेट। कर्टेसी होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, एक मैनर्स होने चाहिए मैसेज के अंदर, क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए मैसेज में, कंक्रीटनेस होना चाहिए, मीन कौन सा जो जो क्या कहना चाहते हो वो उसके अंदर होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए मैसेज, कंसाइज होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं, कंसाइज जो कहना चाहते हो एक लाइन में कह दो अगर रिक्वायर्ड है, तो ज़्यादा नहीं, एक ही चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के नहीं, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मैसेज है ऑलवेज क्रिएट सम एम्बिग्विटी। तो दीज आर द 7 सीज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये 7 सीज याद रखना आप। कई बार मैसेज आ जाता है ईमेल, वहां पे ऑप्शन दे देते हैं, उसमें कहते हैं विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, देन यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देन 4 एस कौन कौन से हैं, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक जो मैसेज है, वैल्यू ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन, जो वैल्यू ऐड कर देते हैं। सिंसियरिटी होनी चाहिए, मैसेज आप भेज रहे हो तो ये लगना चाहिए सिंसियरिटी है। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए बोथ मैसेज। शॉर्टनेस होनी चाहिए, जितना शॉर्ट हो उसे फटाफट भेज दो, ज़्यादा लेंदी नहीं। एंड स्ट्रेंथ, एक अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके मैसेज में कि एक वर्ड में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी निकल के रिच कंटेंट होना चाहिए आपका। तो ये 4 कम्युनिकेशन है, 4 एस, सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये हमारी 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन रूल्स है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, जब मॉडल्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल्स भी, ये भी बताऊंगा कि कौन से डिफरेंट मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन से के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आप ज़रूर कर लेना, और प्लीज़ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए आप, हमारा लिंक नीचे दे दिया है, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा मॉडल्स, उसके बाद हम इसमें जो डिफरेंट टॉपिक जो बचे हुए मैंने ऊपर बताया सिलेबस में, वो सारे कंप्लीट करेंगे इसमें। और जो हमारा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स हैं, आंसर्स हैं, उनको हम रिजोल्व करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, ताकि उससे आपकी बेटर प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।